नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। जिसको हम लोग एज़ पेटीएम नाम से जानते हैं। देखिए पेटीएम का हालत खराब हो गया, 2 बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी से निकल गए। तो अब 2 बड़े इन्वेस्टर के बारे में आप सभी जानते हैं। एक है वॉरेन बफेट जी का कंपनी से वॉरेन बफेट जी खुद इस कंपनी के शेयर बेच दिया और साथ ही साथ अलीबाबा, अलीबाबा का जो फाउंडर जैक मा, उन्होंने भी इस कंपनी के हिस्सेदारी बेच दी है। और ये 2 बड़े प्लेयर जब मार्केट से इस कंपनी से ऊपर स्टेक को बेचकर भाग रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो भागेंगे ना। तो इस कंपनी के ऊपर जो एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स ये कर रहा था कि सर पहले 9% का होल्डिंग था एफएस के पास, आज बढ़ के हो चुके 60% के आसपास। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिला, इंस्टीट्यूशन तो ज़्यादा बाय कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एफडीएस के पास कितना था? करीबन 3 साढ़े 3% के आसपास, आज 4% के आसपास होल्डिंग है। तो देखिए पेटीएम के ऊपर जो लोगों का मतलब मिसकंसेप्शन है कि पेटीएम लगातार गिर रहा है मतलब कंपनी बेकार है। देखिए मैं एकदम बेकार कंपनी नहीं कहूँगा। बहुत कंपनी के ऊपर स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब क्या है? कंपनी सेल्स को तो ठीक कर रहा है, सेल्स लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, मगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन लगातार लगातार नेगेटिव में जा रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे सेल्स में कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। 2020 सितंबर में कितना था? 617 करोड़। उसके बाद 2021 सितंबर में कितना था? 1000 करोड़। और सितंबर 2022 में कितना था? 1400 करोड़। अभी कितना बना है? 1980 करोड़। तो इसका मतलब किसी भी टाइम में आपको क्या देखने को मिले कि सेल्स कम हुआ? बिल्कुल नहीं। सेल्स बहुत शानदार देखने को मिले। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिले, जैसे 617 करोड़ का सेल्स तो किया, मगर डबल के आसपास एक्सपेंस कर दिए। तो इतना एक्सपेंस होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो लगातार नेगेटिव में चला गया। मान ही लेता हूँ कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, तो इस बेसिस में क्या कंपनी सस्टेन कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। कंपनी का कर्जा नहीं है तो क्या हुआ? कंपनी इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार नेगेटिव में चला गया। अभी एक बात मैं आपको बता दूँ, वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर इस बात को हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी के ऊपर एक्सपेंस अगर दिख रहा है, तो सबसे पहले उस एक्सपेंस को आप देखिए किस बेसिस में एक्सपेंस है। देखिए एम्प्लॉयी कॉस्ट, जो पहले 30 टू 31% एम्प्लॉयी कॉस्ट देखने को मिला था, तो जो आज एम्प्लॉयी कॉस्ट 53% तक चला गया। तो देखिए कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कंपनी ऑफ़िशियल बेसिस काम करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि एक्सपेंस मतलब जो इसके एम्प्लॉइज़ है, उसको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। 50% कंपनी का पैसा एम्प्लॉयी के पास खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा गड़बड़ी लगा, क्योंकि मान के चलिए आपका एक कंपनी है, जिसका टोटल मान के चलिए अब दुकान है, तो 1 लाख आप कमा रहा है, तो उनमें से आपका 50,000 रुपया सिर्फ एम्प्लॉयी के ऊपर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका दुकान बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा एम्प्लॉयी के कॉस्ट कहाँ पे होते हैं। मान ही लेता हूँ कंपनी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयी रहना चाहिए। फिर भी बीएससी जैसे कंपनी, सीडीएसए जैसे कंपनी, एनएसडीएल जैसे कंपनी, कैम्स जैसे कंपनी, इस सारे कंपनीज़ को देख लेना। वो भी तो इसी इसी तरीके से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका एम्प्लॉयी कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब है, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ी लगा, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। ना मैं ट्रेडिंग किया, ना मैं इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, तो इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए मेरा ओपिनियन है, मैंने इतने साल इस मार्केट के ऊपर काम कर रहा हूँ, 7 साल से भी ज़्यादा। तो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही कहूँगा, जब इस तरीके से पॉइंट्स आपके सामने आए, तो उस कंपनी से दूर रहना ठीक रहेगा। बाकी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि हर किसी का खुद के ओपिनियन होना चाहिए, हर किसी का खुद का हक होना चाहिए। और काम करने से पहले आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना चाहिए। तो देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे भी देखेंगे तो रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए। बोरिंग्स एकदम ज़ीरो है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो सब कुछ बेट्स देखने के बाद भी कंपनी का मेन जो कारण है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, मतलब फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट अक्टूबर तक बाय किया, सिर्फ नवंबर में सेल किया, अभी दिसंबर मंथ आने वाला है। तो उस दिसंबर मंथ में किस तरीके से सिचुएशन दिखेगा, वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो देखिए एक बिग क्रैश देखने को मिला था, जब एक बड़ा-सा नेगेटिव इश्यू आया था और वॉरेन बफेट जी ने इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गया था, तो तब भी इस करेक्शन होने के रीज़न था। तो गैप डाउन में ओपन होना यही एक रीज़न था। तो आप कहेंगे सर किस बेसिस में फिर से वो रिवर्सल कर रहा है? देखिए एक स्ट्रांगली क्या है इस जगह पे, एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का करेक्शन हुआ था और फिर से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली जो सपोर्ट रेंज है, इसको रिटेस्ट करने के बाद ही वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है, जब भी कोई सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है उसके बाद ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हाँ, चलो ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा सकता है। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वो एवरेज जो मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब वॉल्यूम उतना ज़्यादा वीक उतना ज़्यादा हाई नहीं है एज़ अ डिलीवरी के लिए। एज़ अ डिलीवरी के लिए उतना ज़्यादा हाई नहीं है। अगर डिलीवरी अच्छा होता, तो इस कंपनी के ऊपर हाई वॉल्यूम देखने को मिलता और यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलते। तो मुझे नहीं लग रहा उतना ऊपर जा पाएगा। मुझे लग रहा है कि इस लेवल तक आने का चांसेस है। उसके बाद 200 डेज़ ईएमए भी है, उसको ब्रेक करना बहुत ईज़ी नहीं होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या होता है, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी एक ट्रस्टेड कंपनी है और तम्बाकू बनाने का सबसे बड़ा कंपनी है। अगर इस कंपनी का बिज़नेस अगर तम्बाकू से हटा दिया जाए, मतलब तम्बाकू इस कंपनी से बंद कर दिया जाए, अगर कल जाकर गवर्नमेंट बोल दिया कि तम्बाकू का प्रोडक्ट बंद करना होगा, तो इस कंपनी तो बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से क्योंकि तम्बाकू का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ तम्बाकू से ही आते हैं, सिगरेट से ही कंपनी को मिलते हैं। तो आईटीसी मतलब कंपनी का नाम ही तम्बाकू का है, तो आप सभी जानते हैं। तो एक दोस्तों ने मुझे सॉरी एक कमेंट्स मैंने किया था कि आप मुझे कमेंट्स करके भेजिए इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम क्या है? तम्बाकू प्रोडक्ट मतलब सिगरेट का नाम क्या है? तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए कि सर फ्लेक इसका कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। तो उम, इस कंपनी के ऊपर आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि कंपनी सिर्फ एक बिज़नेस के ऊपर नहीं है, कंपनी एफएमसीजी के ऊपर है, होटल्स के ऊपर है, साथ ही साथ पेपर बोर्ड, पेपर, पैकेजिंग और एग्रीकल्चर और भी कंपनी नया-नया बिज़नेस के ऊपर एंट्री होने जा रहा है, जो मैं आपके साथ डिस्कशन ज़रूर किया हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए प्रोमोटर तो नहीं है, इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफएस के पास, उसके बाद डीएस के पास है। तो कंपनी में दम है, कितना दम है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ, आप देखेंगे तो कंपनी इस बार ट्रेड रिसीव किया 4000 करोड़ के ऊपर। तो आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव है। कंपनी आज तक इतना ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं की है। और कंपनी के जो इन्वेंटरी है, वो भी लगातार बढ़ते चले हैं। तो जितना इन्वेंटरी बढ़ेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर और उसके साथ-साथ कंपनी का ट्रेड रिसीव भी ज़्यादा होगा, तो ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अभी देखिए कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक चीज़ बता दूँ आईटीसी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन सकते हैं। तो लगातार सॉरी टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम का जो सिचुएशन है, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा बाई और सेल नहीं हुआ है। तो एक बार सेल हुआ, उसके बाद 2 बार बाई, एक बार सेल हुआ, फिर से एक बार बाई। अभी दिसंबर मंथ आने वाला है, तो उसमें क्या होगा देखा जाएगा। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। वो ट्रेड बहुत बड़ा है, बहुत पुराना ट्रेड है। 2018 से लेकर एक बड़ा-सा कप बना और उसके बाद एक शोल्डर ट्रेड हुआ। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है। 63% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है, करीबन ₹600 के आसपास। तो अभी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी टाइम लग सकता है इसको टारगेट पाने में। तो मैं इंतज़ार करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर टारगेट मिले, 2 साल में भी मिले, तो भी मुझे 30% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करता है। अगर इस कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। तो वेबसाइट दिखने से पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझिए। कंपनी 1976 में स्टार्ट हुआ था और एक रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो कंपनी के जो अ, प्रोग्रेसिवली कंपनी का ग्रोथ हुआ
ना 1985 में। उसके बाद कंपनी इंजीनियरिंग और सॉरी अ, कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्यों कंपनी काम करना स्टार्ट की है, और वो भी एक पीएसयू कंपनी है, एक अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है। तो कंपनी की एक बार वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा ना। थोड़ा-सा यहाँ पे साइट स्लो है, तो कोई बात नहीं। कंपनी की जो ग्रोथ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आरओसी, आरई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, और कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, और कंपनी के जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, वो भी आपको शानदार दिखेगा। अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंटीन्यूअसली सेल्स बढ़ते चले गए, और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। 200 करोड़ था पिछली बार, इस बार 216 करोड़ बना। अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि दिसंबर का जो रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे भी अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट को देखने को मिलेगा। और कंपनी की जो सबसे मुझे अच्छी बात लगा वो है कंपनी का रेशियोज। देखिए, रेशियोज में कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो बीच में 200-300 डेज का नेगेटिव देखने को मिला था, आज 30 डेज के आसपास है। एक अच्छा खासा साइकिल्स मोड में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। मतलब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर रहे हैं, उसके बाद जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सारे जो कन्व मतलब साइकिल्स वाइज बिजनेस चल रहा है, इसका टाइम पीरियड जितना कम रहेगा उतना ही खास है। तो मेरे हिसाब से 30 के आसपास है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी की अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न 2 बार बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन भी हुआ। तो देखिए, अभी मैं आपको ये भी बता रहा था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो इस जगह पे एंट्री लूँगा। तो कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड किया, अगर नीचे आएगा तो कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक। इस लेवल तक मतलब है 26% के आसपास टारगेट मेरा मिलने का चांसेस है। तो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो कंपनी को ही पता है। तो इसका कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं कि 100% गारंटी है, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होता। अगर गारंटी होता तो बड़े-बड़े प्लेयर इसी मार्केट के ऊपर ही काम करता, खुद का बिज़नेस नहीं करते। तो मेरे तरफ से सारे वीडियोज़ जो है वो एजुकेशन पर्पज़ में है, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के मतलब बोनस का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी बोनस अभी देने वाला है, कब देने वाला है? कंपनी इसका डेट अभी तक नहीं आया। 4:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। तो 1 के बदले 4 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, उसके लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना होगा। उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना होगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है। तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।